जातो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। नमस्ते। पिछले हफ्ते हम नवरात्रि के पहले 3 दिनों के बारे में और देवी महादुर्गा के पवित्र रहस्य के बारे में सीखा था। ज्ञानदायिनी माँ की कृपा और मार्गदर्शन से साधक अपने चैतन्य की गहराई में जाने की 9 दिवसीय यात्रा ही नवरात्रि है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन महालक्ष्मी के रूप में देवी माँ का उत्सव मनाया जाता है, जिन्होंने महिषासुर और रक्त बीज का वध किया है। इस कथा में महिषासुर राक्षस युद्ध में अनेकों रूप बदलता है। वह कभी एक बैल के रूप में दिखाई देता है, तो कभी एक राक्षस के रूप में, कभी बादल के रूप में, तो कभी देवी के साथ इस युद्ध के दौरान एक हाथी के रूप में प्रकट होता था। अंत में देवी माँ उसका वध कर देती हैं। इसी प्रकार रक्त की प्रत्येक बूंद जो उस असुर या दानव से फैलता था, उससे एक और असुर का जन्म होता था, बिल्कुल कोविड वायरस की तरह। और देवी माँ दुनिया भर में अपनी जीभ को फैलाती हैं और उसके रक्त से और एक राक्षस उभरने से पहले ही उसे निगल जाती है। पश्चिमी लोगों के लिए यह विचित्र लग सकता है, यह समझ से बाहर हो सकता है। हालांकि आपको यह जानना चाहिए कि हिंदू धर्म कई तरह के हैं। इसके गहरे अर्थ साधक के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देवी दुर्गा की कृपा से मधु और कैठव राक्षस, जो लालच और क्रोध की काली ताकत का प्रतीक है, उनसे मुक्त होने के बाद साधक को अपनी यात्रा की चौथी, 5वीं और 6ठी रातों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्णा जी और मैं सिखाते हैं, साधक के विकासवादी मार्ग पर अगला मील पत्थर है लगातार लालसा करने वाले मन से परे जाना।
भले ही आप क्रोध और लालच को पार कर चुके हों, लालसा और इच्छाएं आपको पीड़ा देने वाले विभिन्न रूपों में सामने आती रहती है। कभी यह पद के लिए लालसा हो सकता है, तो कभी सुख के लिए तरस हो सकता है, और कभी प्यार पाने के रूप में लालसा। यह महिषासुर की तरह है जो लगातार रूप बदलता रहता है, और यह भूखा मन चालबाज होता है। अगर आप एक लालसा से लड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरा पैदा होता है। यदि आप एक लालसा को दबाने और मारने की कोशिश करते हैं तो रक्त बीज की तरह कई और जन्म लेंगे। यहाँ साधक महान साक्षी चैतन्य के रूप में, चित्त शक्ति के रूप में देवी माँ को आवाहन करता है। इस चरण में साधक अपने भूखे मन का साक्षी बन जाता है। आप साक्षी बन जाते हैं। साक्षी होने की इस अवस्था में आपका तरसता हुआ मन शांत हो जाता है। उन्हें पूरा करने की कोशिश के बिना यह पृथक हो जाता है। पहले चरण में आपने देखा कि साधक काले वस्त्र धारण किए हुए देवी की शक्ति से, तमस से मुक्त हो जाता है। इस चरण में साधक लाल वस्त्र धारण देवी महालक्ष्मी की कृपा से रजस या धन, यश और सुख के लिए आक्रामक इच्छा से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक रहस्य बांटना चाहती हूँ। धन उन लोगों के जीवन में प्रवाहित नहीं होता है जो आक्रामक रूप से हर समय पाने की ही इच्छा करते रहते हैं। माँ लक्ष्मी केवल उन लोगों को आशीर्वाद देती हैं जो शांत है और जिनका हृदय शांतिपूर्ण है। हमारे अगले सप्ताह के एपिसोड में हम नवरात्रि के अंतिम दिनों और महासरस्वती और पराशक्ति के रूप में देवी के बारे में सीखेंगे। आइए अब हम महालक्ष्मी की उपासना करेंगे। महालक्ष्मी या ऐश्वर्य की देवी की कृपा का आवाहन करेंगे। आप इस प्रार्थना को नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन कर सकते हैं। कृपया स्थिर बैठिए। महालक्ष्मी देवी के रूप को देखें। कमल पर विराजे मंद मंद मुस्काने वाली उस अभय हस्त धारिणी के तेजोमय स्वरूप को अपने हृदय में धारण कीजिए। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवी कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियम्। कृपया अपनी आंखें बंद करें और अपने चिदाकाश में यानी अपनी बंद आंखों के सामने अंधेरे स्थान पर उनके श्री रूप पर धारणा करें। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधर अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवः नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै
नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै। आपके भूखे और आक्रामक मन को भंग करते हुए आप में शांति भरने के लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि भरने के लिए आशीर्वाद मांगिए। इस संकल्प के साथ श्री मंत्र का जाप करें। श्री हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए इस मंत्र का जाप करें और महालक्ष्मी के आशीर्वाद को आप में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। श्री 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 इस आशीर्वाद के लिए देवी माँ का आभार व्यक्त करें। अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों की वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियाँ और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक के जीवन का वास्तविक अनुभव है जो श्री प्रीता जी की ऑनलाइन प्रक्रियाओं में हुआ। ये प्रक्रियाएं जीवन को बदलने वाले अनुभव हैं जो लगभग 3 घंटे तक चलती हैं। वे दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। मेरा नाम नेहा है। मैं हैदराबाद से हूँ और एक रिक्रूटर की नौकरी करती हूँ। मैंने एकम में कुछ कोर्सेज़ किए हैं और मैं रेगुलरली कृष्णा जी और प्रीता जी के ज्ञान को फॉलो करती हूँ।
उनकी दी गई टीचिंग से मुझे बहुत ही स्पष्टता और अंतर्दृष्टि मिले हैं। मेरे जीवन के बारे में कई सारे सवाल जो मेरे मन में थे, उसके बारे में भी मुझे बहुत स्पष्टता मिली और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस ज्ञान से मुझे बहुत मदद भी मिली है। प्रीता जी की एक टीचिंग है, अपने आप को और अपने शरीर को स्वीकारना है। जब ये टीचिंग मैं सुन रही थी और इसके बारे में मनन कर रही थी, मैंने पहचाना कि ज़िंदगी भर मैं कुछ और बनना चाहती थी, कुछ ऐसा जो मैं नहीं थी, कुछ ऐसा बनना चाहती थी जिससे मैं सोच रही थी कि वह परफेक्ट था। क्लास में मैं जान पाई कि कोई भी मेरे जैसा नहीं बन सकता। इस विश्व में हर एक व्यक्ति अनोखा है और कोई भी किसी की तरह नहीं बन सकता, कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। इसे पहचानने के बाद स्वाभाविक रूप से मुझे अपने ऊपर और अपने शरीर के ऊपर बहुत ही कृतज्ञता भाव महसूस होने लगा। मैं अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ थी क्योंकि मैं जान पाई कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, एक वरदान है, और उस पल से मुझे कभी भी किसी की तरह बनने की इच्छा नहीं हुई। मेरे अंदर का दुख और लालसा समाप्त हो गया। मैं अब किसी और की तरह बनना या उनके जैसा करना नहीं चाहती। वह तुलना की भावना अब है ही नहीं। मेरे अंदर का दुख पूरी तरह से मिट गया। ऐसे कई सारे ज्ञान मुझे कई रूपों में मदद किए हैं। कृष्णा जी और प्रीता जी को उनके ज्ञान और आशीर्वाद के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। भारत में पहली बार हम आपके घरों में एक 3 घंटे की शक्तिशाली प्रक्रिया इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट विशेष रूप से 8 नवंबर 2020 को भारत के युवाओं के लिए लाए हैं। यदि आप जो करते हैं उसे प्यार करना चाहते हैं, यदि आप रचनात्मक समाधान और आइडियाज चाहते हैं, यदि आप जो निर्धारित किए हैं उसे हासिल करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट आपके लिए सही चॉइस है। क्या आप जानते हैं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता का केवल 1/3 जेनेटिक्स द्वारा निर्धारित होता है, शेष 2/3 अप्रयुक्त है। श्री प्रीता जी योगिक शक्ति क्षेत्र एकम से लाइव मैनिफेस्ट प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगी। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यह यौगिक प्रक्रिया आप में प्रज्ञा के 3 रूपों को जागृत करती है। मैनिफेस्ट आपकी निरंतर ध्यान और पैशन को बनाए रखने के लिए, भावनात्मक संतुलन में जाने के लिए और बुद्धिशाली निर्णयों को लेने के लिए मदद करेगा। श्री प्रीता जी ऐसे जीवन मुक्त हैं जिन्होंने अपने यौगिक स्थितियों से कोर्सेस, प्रक्रियाओं और रिट्रीट्स में लाखों लोगों में चैतन्य जागृति लाए हैं। पहली बार श्री कृष्णा जी मैनिफेस्ट में आएंगे और उभरते वर्ल्ड सिनारियो के संदर्भ में प्रज्ञा के प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए युवाओं के साथ लाइव इंटरैक्शन करेंगे। युवाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई इस प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक सफलता एवं आनंद की ओर अपने जीवन को ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या नीचे दिए गए लिंक पर लॉगिन करें।